नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। ब्रैडफोर्ड में एक एसआईपी प्रोग्राम शुरू हुआ है। अब 2 महीने लगभग हो गए हैं इस प्रोग्राम को चलते, और इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं, आगे क्या क्या विज़न है, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रिंसिपल। मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं पूनम कुमारी यहाँ की प्रिंसिपल हूँ और पिछले 2 सालों से एज ए प्रिंसिपल हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल थी, तो सिंस लास्ट 4 और 5 years आई हैव बीन वर्किंग हियर। जी, तो जब भी नया प्रिंसिपल आता है उसके मोटिव अलग होते हैं, उसका विज़न अलग होता है। तो आप किस विज़न के साथ आपने सोचा है कि आगे आप क्या करेंगी, और ये एसआईपी प्रोग्राम के तहत बच्चों में किस तरह का बदलाव लाना चाहेंगी, पेरेंट्स को किस तरह का सुविधा मिल पाएगा, इन बातों को आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं। देखिए, प्रिंसिपल का एज सच कुछ भी फिक्स रूल नहीं होता है, ठीक है। रोल सेम हो सकता है, लेकिन रूल और जो आपका काम करने का तरीका वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में उस स्कूल को चला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे एरिया में चूँकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर बिजनेसमैन। बिल्कुल। तो उन्हें बहुत बार प्रॉपर डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में परेशानी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। बिल्कुल। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंजेस +2 में आ रहा है वो ये कि हमारे यहाँ के ज़्यादातर बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं, वो +2 की तैयारी नहीं करते ठीक से। +2 इन द सेंस आपको लगेगा कि जो जेई का कर रहा है उसको +2 में, दोनों के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। जेई हो या नीट हो, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, किस तरह आपको सोल्यूशन देना है, इसमें आपको स्टेप मार्किंग होती है जी। तो इन चीज़ों का ध्यान में रख के हमने एसआईपी प्रोग्राम शुरू किया था। बहुत बार हुआ था पास्ट में कि हमारे बच्चे क्रैक कर गए जेई और वो +2 में फेल कर गए, 75% नहीं लाए तो फेल ही के बराबर उनके लिए हो गया। तो उन चीज़ों का ध्यान में रख के हमने ये शुरू किया। और मैं बता दूं कि ये हमारा एसआईपी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। अच्छा, हम लोग 9th से ही ये चीज़ें दे रहे हैं जी। 9th से ही बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तरफ ले जाने की, कह लो, मोटिवेशन हमारे टीचर्स की तरफ से हो रहा है। और हाँ, बच्चों को जैसे आपने देखा होगा कि अब जो बच्चों में एक फैशन सा चल गया है कि वो नॉन अटेंडिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो ही जाते हैं। तो मैम, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं और उनके जो 12th है उसमें मार्क्स ख़राब हो जा रहे हैं? अभी बहुत सारे केसेस आए हैं, सुसाइड केसेस हो रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर क्या कहना? नॉन अटेंडिंग की वजह से तो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो रखा है। और मैं बता दूं कि इसको जितना जल्दी, सीबीएसई की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बट हम कहीं ना कहीं हम स्कूल वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉलो नहीं कर रहे। तो हमने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली परेशानी फेस कर रहे हैं बच्चों के लिए हमने ये शुरू किया है कि बच्चे को कल को परेशानी ना हो, उनका मेहनत बेकार ना जाए, और शुरुआत से 9th से ही वो फाउंडेशन क्लास उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए जिससे +2 होते होते वो कर लें। नॉन अटेंडिंग में सीधे जो बच्चे जाते हैं उनमें +2, 11th 12th है, लेकिन जो लेवल रहता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का होता है। हमारे यहाँ दोनों को मतलब कह लो मिक्स करके, एक ब्लेंड करके बच्चे को दिया जा रहा है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन +2 को ध्यान में रखें। स्टेयर्स को आप जंप करके जाना वो बहुत रिस्की होता है। बैलेंस बना तो आप जा सकते हो ऊपर, नहीं तो फिसल जाओगे आप, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो रहा है। जैसे जब दोनों तैयारियां होती हैं, या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये 12th के बारे में या बोर्ड्स के बारे में पता ही नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, कैसे आपको कितने टाइम लिमिट में करना है। और अगर सिर्फ आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे। तो अगर आप शुरू से ही इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखेंगे तो आप फोकस होंगे अपने गोल पे। तो आप बच्चों को शुरू से कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि बच्चे तो हम दोनों एक दूसरे को देख के ही जज करते हैं कि हमें क्या करना है। बच्चे बाहर रहे हैं तो वो दूसरे बच्चों को देखते हैं, कुछ फैशन, कुछ शौकिया, अपने डिसीजंस ले लेते हैं। तो आप बच्चों में पहले से ही कैसे डाल रही हैं, उनको मेंटली कैसे तैयार कर रही हैं? यही एग्जैक्टली यही चीज़ तो मैं कह रही हूँ कि 8th के बाद से 9th से ही हम वो शुरू कर दिया आपने। +2 तक बच्चे अपने आप को समझ जाएंगे, या 10th तक ही बच्चे समझ जाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए तैयार हैं। ठीक है, पहले होता था कि चलो हमारे दोस्त ने जेई के लिए तैयारी कर रहा है हमारा दोस्त, तो हम भी करेंगे, उसने यहाँ एडमिशन लिया हम भी लेंगे। अब क्या है कि 10th तक वो बच्चे इतना मैच्योर्ड हो चुके होंगे कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट बेसिकली
suits them, and on the basis of that they can decide कि मेरे को करना क्या है। जी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करो, वहाँ पीटीएम नहीं होते रेगुलर बेसिस पे, हमारे यहाँ पीटीएम होता है। तो पेरेंट्स के साथ हमारी जो टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं और बताते हैं कहाँ लैग कर रहे हैं बच्चे, कहाँ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे वर्कआउट, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ पर 6 to 8 आवर्स रहेंगे, बाकी के वो अपने घर पे रहते 14 आवर्स। तो हाउ लाइक पेरेंट्स विल हैव टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो भी हम लोग गाइडलाइंस देते रहते हैं, हमारी टीम देते रहती है। जी मैम, ये तो स्कूल की बात हो गई, लेकिन जो आपके स्कूल के बच्चे नहीं हैं, जो आसपास के एरिया के बच्चे हैं, उनको कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे? आगे किस तरह से आप देखिए हमारे बच्चे अभी जब से हमने ये शुरू किया काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट है, और बच्चे ही बच्चों को बता रहे हैं। हाँ, तो हम लोग कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा या एडवर्टीजमेंट में नहीं जाते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कि अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो वो लोगों तक पहुँचेगी, ऑब्वियस सी बात है, पहुँचेगी, और बच्चे ही हमारे बता रहे हैं। और हमारा फोकस ये भी है कि एक वक्त आए कि हम हमारे अगल बगल के सभी, जैसे हमने +2 शुरू किया था, तो हमारा स्कूल इकलौता ऐसा स्कूल है कि हम लोग +2 में एकदम लो फी पे रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जी दूसरी जगह या तो नॉन अटेंडिंग है, अदरवाइज वो बहुत हैफ्टी अमाउंट देते हैं। बिल्कुल। तो हम बहुत लो अमाउंट में, इवन हमारा जो SIP है वो हम मंथली फी में JEE और NEET की तैयारी करवा रहे हैं। तो सोच लो आपके कितना इकोनॉमिकल, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको जब भी आप तैयारी के लिए जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो आपको मोटी मोटी फ़ीस देनी पड़ती है, पर यहाँ आप +2 भी करेंगे और साथ साथ आपको SIP प्रोग्राम के तहत NEET और JEE की तैयारी भी कराई जाएगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका और आपकी टीम का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको और आपकी पूरी टीम को। और मैम, कुछ भी ऐसा रह गया है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहती हैं, अभी कहना चाहेंगी? हाँ, अभी रिसेंटली मे बी अभी स्कूल हमारी खुलेगी, तो हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे CBSE के करिकुलम का पार्ट है, उसमें स्पोर्ट्स होगा, उसमें बच्चों के कुछ हॉबीज से रिलेटेड एक दिन का प्रोग्राम होगा। एक दिन हम बच्चों को कुछ वर्कशॉप करवाएंगे, तो वो 3 डेज़ अभी प्रोग्राम होने वाला है, और आपका भी स्वागत है, आप भी आइए, आपको इनविटेशन जाएगा। तो यही और मे बी स्कूल खुलने के बाद हम एक पेटीएम भी स्पेशल रखें, जिसमें हम पेरेंट्स को बताएं कि हाउ वी आर लाइक हाउ मच एफर्ट्स वी आर पुटिंग टू ब्रिंग दो चिल्ड्रन ऑन ट्रैक। सबसे पहले तो ट्रैक पे लाना ज़रूरी होता है, बच्चे इतने डेविएटेड होते हैं। तो लाइक आई एम श्योर कि हमारे जिस तरह से अप्रोच हमारी टीम की है, बच्चे काफ़ी बेनिफिटेड हो रहे हैं। हाँ, मैंने बच्चों से भी रिव्यू लिया है और बच्चे बहुत अच्छा रिव्यू भी दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो सेटिस्फाइड, अभी हमारे 11th में कुछ बच्चों ने, हमारा रेगुलर बच्चा 10th तक का एडमिशन लिया, उसको 10th में बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं है, फिर भी 11th में अभी जो हमारे टेस्ट ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, तो मैं देख रही हूँ, मैं खुद उसको करती हूँ सुपरविजन में कि अच्छा कर रहे हैं बच्चे। मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, इवन दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जैसे मैम लोग 3 दिन का प्रोग्राम रख रही हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, क्विज कंपटीशन और कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, तो ऐसे आप भी अपने बच्चों के लिए, या जो बाकी स्कूल्स भी देख रहे हैं, वो ज़रूर करें, क्योंकि बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं बल्कि बाकी एक्टिविटीज़ भी करेगा। अब काफ़ी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। पहले आप देखा करते थे कि अक्सर स्पोर्ट्स होता रहता था, बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा उन पर दबाव हो गया है कि बाकी चीज़ें लीक से हटती जा रही हैं और बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहिए, जिससे बच्चा फ़ोन और पढ़ाई से भी हट के वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट या फिज़िकल डेवलपमेंट की तरफ आकर्षित हो और उसका ध्यान भी दे, उसके एडवांटेज बताएं कि किस तरह ये आपका जो भी डेवलपमेंट है उसमें ये कितना सपोर्टिव रहेगा। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया और लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई। उम्मीद है कि आप इसका लाभ लेंगे, और आपको भी जो जानते हैं, आपके जानने वाले हैं, अगर वो इस लायक नहीं है कि जो मोटी फीस दें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, इवन मेरे भी जानने वाले ऐसे लोग हैं जो अभी तक कोचिंग में एडमिशन नहीं करा पाए हैं, और अब टाइम इतना बीत चुका है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि एक बार आके आप विज़िट कीजिए। कोई अच्छी चीज़ है, उसमें पहल करने में कोई बुराई नहीं होती है, कोई नई चीज़ अपनाने में कोई बुराई नहीं होती है। हो सकता है वो नई चीज़ आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाए। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।